मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस यात्रा में पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे। आमीन। आइए आज हम इसहाक और रिबका के विवाह के विषय में अध्ययन करेंगे। अब्राहम वृद्ध हो चला था और उसकी प्यारी पत्नी अब नहीं रही, फिर भी उसे हर तरह से परमेश्वर ने आशीष दी थी। वह अपने पुत्र इसहाक के विषय में और उसके भविष्य के बारे में भी सोच रहा था। इतने सालों में परमेश्वर की ओर से जो विशाल धन अब्राहम को मिला था, वह सब इसहाक को मिल जाएगा। उसे अपने पिता की शक्ति और प्रतिष्ठा बारिश के रूप में मिल जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसे परमेश्वर के वादे विरासत में मिले थे। इसहाक पर जिस तरह ये विशेष अधिकार और जिम्मेदारियां आ रही थी, उसे एक पत्नी की जरूरत थी। परमेश्वर किसे चुने जो उसके वादों को निभाए। जरा सोचिए कि इसहाक के लिए एक अच्छी दुल्हन का मिलना कितना महत्वपूर्ण था। वह अब्राहम के वंशज की माँ होगी, वो राष्ट्र जिसे परमेश्वर ने वादा किया था। अब्राहम के पास सैकड़ों नौकर थे, लेकिन इस काम के लिए वह उसके पास गया जिसके ज्ञान और निर्णय पर उसे भरोसा था। यह उसका मुख्य सेवक एलियाजर था, जिस पर अब्राहम ने सारे कामों की जिम्मेदारी डाल दी थी। अब्राहम ने एलियाजर से कहा, अपने हाथ मेरे जांघों के नीचे रखो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक वचन दो। धरती और आकाश के परमेश्वर के सामने तुम वचन दो कि तुम कनान की किसी लड़की से मेरे पुत्र का विवाह नहीं होने दोगे। हम लोग उनके बीच रहते हैं, किंतु एक कनानी लड़की से विवाह न करने दोगे। तुम मेरे देश और मेरे अपने लोगों में लौट कर जाओ। वहाँ मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक दुल्हन खोजो, तब उसे यहाँ हमारे पास लाओ। अब्राहम सेवक को शपथ दिला रहा था। उस शपथ की गंभीरता यह थी कि अब्राहम अपने ही शरीर पर हाथ रखकर उसके सेवक से वादा करा रहा था। यह शपथ बाध्यकारी थी, यह बड़ी जिम्मेदारी थी। यदि उसका सेवक इसे नहीं निभाता तो यह न केवल अब्राहम जो एक महान व्यक्ति है उसके विरोध एक उल्लंघन है, वरन यह परमेश्वर के विरोध उल्लंघन था। अब्राहम कनानी लोगों के रिवाज और जीवन शैली को जानता था। कनान की स्त्रियां निष्ठाहीन, उपासना और ऐसे जीवनचर्या को घर में लाएंगी जिससे मुसीबत और संघर्ष होगा। एक कनानी से विवाह करने का मतलब है कि अब्राहम और इसहाक को उन लोगों के साथ निष्ठा दिखानी होगी जो मूर्ति पूजक और भ्रष्ट लोग हैं। अब्राहम ऐसी स्त्री चाहता था जो उसके और सारा की तरह एक ही जाति के थे और जिसके विश्वास और धारणाओं से इसहाक को सम्मान और शांति मिल सके। आपको याद होगा कि अब्राहम का एक भाई था जिसका नाम नाहोर था। उसने अब्राहम के दूसरे भाई की बेटी मिल्का से विवाह किया था। उन दिनों में ससुराल में जो भी विधवा हो जाती थी, उसे शादी करना आम बात थी। यह परिवार के लिए सुरक्षा थी। इन वर्षों में मिल्का 7 लड़कों को जन्म दे चुकी थी और वे लड़के बड़े हो चुके थे और स्वयं के बच्चे भी हो गए थे। शायद नाहोर के पोते में से इसहाक के लिए एक दुल्हन मिल सकती थी। अब्राहम और उसका महान कबीला उनसे बहुत दूर जा चुके थे, जिन्हें वह पीछे छोड़ आए थे। उसके सेवक को
वहाँ तक पहुँचने के लिए ऊँट पर लंबे दिनों की यात्रा करनी होगी। उसे अब्राहम के धन को प्रदर्शित करने के लिए और लड़की के परिवार को खुश करने के लिए बहुत से धन लाना होगा, लेकिन वह इसहाक को नहीं लाएगा। परिवार वालों को तय करना होगा कि उन्हें अपनी बेटी इसहाक से मिले बिना देनी होगी। अब्राहम के मुख्य सेवक एलिएजर की चिंता थी कि एक बार इसहाक को दुल्हन मिल जाती है वह उसके साथ नहीं आएगी। उसने पूछा, यह हो सकता है कि वह दुल्हन मेरे साथ इस देश में आना ना चाहे, तब क्या मैं आपके पुत्र को आपकी जन्मभूमि को ले जाऊं? अब्राहम ने उसे कहा, नहीं, तुम हमारे पुत्र को उस देश में ना ले जाओगे। यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर मुझे मेरी जन्मभूमि से यहाँ लाया। वह देश मेरे पिता और मेरे परिवार का घर था, किंतु यहोवा ने यह वचन दिया कि वह नया प्रदेश मेरे परिवार वालों का घर होगा। यहोवा अपना एक दूत तुम्हारे आगे भेजे जिसे तुम दुल्हन चुन सको, किंतु यदि लड़की तुम्हारे साथ आने से मना करे तो तुम अपने वचन से छुटकारा पा जाओगे, किंतु मेरे पुत्र को उस देश में वापस मत ले जाना। यह देखना दिलचस्प है कि किस प्रकार अब्राहम ने अपने जीवन को परमेश्वर के वादों के अनुसार परिभाषित किया था। परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाकारिता और प्रतिक्रिया के द्वारा वह अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को समझ पा रहा था। परमेश्वर ने उसे उसके पिता की भूमि से बाहर निकालकर उस वादे के देश में ले आया। अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर ने इसहाक के लिए एक दुल्हन तय की है। अब्राहम के सेवक ने अपने हाथ को अब्राहम की जांघ पर रखा और उसे वापस लाने का वादा किया। वह नहीं चाहता था कि इसहाक अकेले जाए। अब्राहम ने बहुत पहले उस भूमि को छोड़ दिया था। ऐसा नहीं हो सकता था कि अब्राहम का परिवार वापस लौटे। उस सेवक ने अब्राहम की जांघ पर शपथ खाई और अपने काम के लिए निकल गया। वह इसहाक की दुल्हन और परिवार के लिए बहुत सारा सोना और चांदी लेकर गया। ऊँट बहुत महंगे होते थे और वे महान धन की निशानी होती थी। यदि एक परिवार अपनी बेटी को इस दास को देते हैं तो वे जानना चाहेंगे कि वे उसे समृद्धि के जीवन के लिए भेज रहे हैं। एक जंगल से इतने कीमती खजाने लेकर जाना खतरनाक था, लेकिन अब्राहम का मानना था कि परमेश्वर का दूत उन लोगों के साथ था। अब्राहम के सेवक एलिएजर ने कई दिनों तक कई मीलों दूर यात्रा की। वह उन सभी जगहों से गुजरा जिन्हें अब्राहम और सारा वर्षों पहले छोड़ चुके थे। शाम को वह उस नगर के कुएं पर पहुंचा जहां नाहोर के बेटे रहते थे। सेवक ने वही ऊँटों को घुटने के बल बिठाया। जब सूरज ढलने लगा और शाम को ठंडा होने लगा, तब स्त्रियां कुएं पर पानी के घड़े लेकर आई। वे धोने के लिए और उनके परिवार के लिए भोजन पकाने के लिए पानी भर रही थी। प्रत्येक अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। उस सेवा के लिए शहर की लड़कियों को देखने के लिए बिल्कुल सही समय था, लेकिन वे बहुत सारी थीं। अब्राहम के सेवक ने मदद के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वह जानता था कि वह कर्ज परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वह उसकी अवश्य अगुवाई करेगा। हे यहोवा, तू मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर है। आज तो उसके पुत्र के लिए मुझे एक दुल्हन प्राप्त करने में मदद कर। कृपया मेरे स्वामी
अब्राहम पर या दया कर। मैं यहाँ इस जल के कुएं के पास खड़ा हूँ और पानी भरने के लिए नगर से लड़कियाँ आ रही हैं। मैं एक विशेष चिन्ह की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिससे मैं जान सकूँ कि इसहाक के लिए कौन सी लड़की ठीक है। यह विशेष चिन्ह है कि मैं लड़की से कहूँगा, कृपा कर आप घड़े को नीचे रखें जिसे मैं पानी पी सकूं। मैं तब समझूंगा कि यह ठीक लड़की है जब वह कहेगी पियो, और मैं तुम्हारे ऊँटों के लिए भी पानी दूंगी। यदि ऐसा होगा तो तू प्रमाणित कर देगा कि इसहाक के लिए यह लड़की ठीक है। मैं समझूंगा कि तू मेरे स्वामी पर कृपा की है। परमेश्वर को यह रास्ता बताया जिसे वह जान सके कि परमेश्वर ने इसहाक के लिए कौन सी लड़की चुनी है। अब यह शहर के एक सदस्य के लिए सामान्य बात थी कि वह एक अजनबी को कुएं से पानी पिलाए, लेकिन ऊँटों के लिए पानी देना बहुत अलग कहानी थी, खासकर उन ऊँटों के लिए जो एक लंबी यात्रा करके आए हो। एक ऊँट एक समय में 25 गैलन तक पानी पी सकता है। उस समय के सबसे बड़े मिट्टी के बर्तन में 3 गैलन पानी आ सकता था। एक लड़की को प्रत्येक ऊँट के लिए 8 बार उसे मिट्टी के घड़े को भरना होगा। वहाँ 10 ऊँट थे। इसका मतलब पानी के 3 गैलन उठाकर जानवरों को पिलाने का काम वो सही स्त्री ही करेगी। अब्राहम के सेवक के लिए यह एक बहुत उदार की बात थी, लेकिन सेवक इस बात से निश्चित था कि जो लड़की वह इसहाक के लिए चुन रहा है वह सच में परमेश्वर की मर्जी है या नहीं। कोई भी स्त्री जो इस तरह की मदद करती है वह न केवल दयालु और उदार चरित होती है, लेकिन मेहनती भी होती है। एक सही लड़की के चरित्र के माध्यम से परमेश्वर कार्य कर सकते हैं ताकि वह ऐसा आदर का काम एक अजनबी के लिए कर सके। और वास्तव में इससे पहले कि वह सेवक अपनी प्रार्थना समाप्त करता, कुएं पर एक युवा स्त्री अपने कंधे पर एक घड़ा लेकर पहुंची। उसका नाम रिबका था और वह मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, लेकिन सेवक इसे किसी रीति से नहीं जानता था। वह बहुत खूबसूरत थी और शादी के लिए वह सही उम्र की कुंवारी लड़की थी। उसने घड़े को नीचे पानी में उतारा और फिर उसे ऊपर वापस लाई। तब नौकर उसके पास दौड़कर गया और उसे पानी मांगा। उसने उसके ऊँटों को देखा और बोली, मैं आपके ऊँटों को भी पानी दे सकती हूँ। फिर इस स्त्री ने ऊँटों के लिए कुएं में से पानी भर के उनके बर्तनों को भर दिया। अब्राहम का सेवक इस स्त्री को खड़ा देख रहा था। यह देखने को वास्तव में उसके बोलने के अनुसार वह करती है या नहीं। अगर वह करती है तो उसकी यात्रा बहुतायत से सफल रहेगी। परमेश्वर ने इसहाक के लिए उसे ही तैयार किया था। रिबका नांद में पानी तब तक भरती रही जब तक सभी 10 ऊँटों ने पानी नहीं पी लिया। सब काम समाप्त होने के पश्चात वह थक गई होगी, लेकिन आगंतुकों की विनम्र सेवा के लिए उसे पुरस्कृत किया गया। अब्राहम के सेवक ने उसे जाकर एक स्वर्ण नाग अंगूठी दी। उसने उसे 2 स्वर्ण कंगन दिए और उसके हाथ में पहना दिए। उनकी कीमत कई खेत मजदूरों के साल भर की कमाई के बराबर से कहीं अधिक मूल्य के थे। वे वास्तव में बहुमूल्य खजाने थे। इस सेवा की ओर से महान विश्वास का एक कार्य था। वह नहीं जानता था वह कौन है। वह सिर्फ इतना जानता था कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया है। सेवक ने उससे पूछा, तुम्हारा पिता कौन है?
क्या तुम्हारे पिता के घर में इतनी जगह है कि हम सब के रहने तथा सोने का प्रबंध हो सके? रिबका ने उत्तर दिया, मेरे पिता बतूएल हैं जो मिल्का और नाहोर के पुत्र हैं। तब उसने कहा, और हाँ, हम लोगों के पास तुम्हारे ऊँटों के लिए चारा है और तुम्हारे लिए सोने की भी जगह है। परमेश्वर के इस तरह प्रार्थना का जवाब देने पर सेवक पूरी तरह से अभिभूत हो गया। उसने सिर झुकाया और यहोवा की उपासना की। उसने कहा, मेरे मालिक अब्राहम के परमेश्वर यहोवा की कृपा है। यहोवा हमारे मालिक दयालु है। यहोवा ने मुझे अपने मालिक के पुत्र के लिए सही दुल्हन दी है। इसहाक के लिए परमेश्वर ने सही स्त्री चुनी थी। वह परमेश्वर की उस विशेष वाचा का हिस्सा होगी जो उसने चुने हुए परिवार के लिए था। वह उस पवित्र राष्ट्र की माँ होगी। यदि आप भी मसीह में विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। उसके पास आपके लिए एक योजना और उद्देश्य है। अब्राहम के सेवक की तरह आपके आसपास के लोग आपको उसकी योजना को समझने में मदद कर सकते हैं। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के इस शुभ संदेश के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे और आज के शुभ संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह हम सबों के साथ सदा बना रहे। आमीन।